रिमेनिंग क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं बच्चे। यहाँ पर बोला है रिमेनिंग क्वेश्चन जो अकाउंट सेट 3 का बचा हुआ है 18 और 19 नंबर हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। 18 नंबर बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ पीएल, है ना। नीचे जो इन्फॉर्मेशन दिया है इसके आधार पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल निकालना है। देखो क्या क्या दिया। स्टेटमेंट ऑफ पीएल में क्या क्या चीज़ का जरूरत होता है। देखो सबसे पहले जरूरत होता है ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का। देखिए कैपिटल एट बिगिनिंग तो दिया हुआ है, लेकिन कैपिटल और एंड मालूम नहीं है। ड्राइंग का काम होता है, एडिशनल काम होता है। तो यहाँ पूरे क्वेश्चन से आप पढ़ रहे हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे हम लोग क्लोजिंग कैपिटल पहले निकाल, ठीक है, और उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पे। तो हम लोग चलिए क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं। उसके लिए क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कौन सा, क्लोजिंग। चलिए कॉलम ड्रॉ कर लें। ठीक है, इधर में लिख देंगे हम लोग कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। इधर में लिख देंगे हम लोग एसेट्स एंड प्रॉपर्टी। अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, है ना। ठीक है, अच्छा कैसे निकलेगा, देखो बिल्डिंग दिया हुआ है, कितना दिया बिल्डिंग, 5 लाख, एसेट में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा है फर्नीचर, 4,50,000, ऐसे में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद स्टॉक है कितना, 1,00,000, ऐसे में लिख देंगे। उसके बाद है आपका स्टॉक के बाद है तीसरा, चौथा है बिल रिसीवेबल। एसेट साइड में कितना जाएगा, बिल रिसीवेबल 30,000। उसके बाद है कैश, 40,000। और लास्ट है आपका क्रेडिटर, 3,00,000, लाइबिलिटी में जाएगा। बैलेंस कर दीजिए। 5 और 9 10, 10,00,000, 11,00,000, 10,000, नहीं 11,20,000, 4 3 7 5, 11,20,000। ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8,00,000। ये क्या निकल गया हमारा, कैपिटल, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी, 8,20,000 हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे बच्चों, उसके बाद बनाएंगे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। सबसे पहले इसमें क्या लिखना है हम लोग को, क्लोजिंग कैपिटल। कितना है हमारा क्लोजिंग कैपिटल, देखो यहाँ पर 8,20,000, पहले उसको लिख देंगे।
उसमें ऐड कर देना है ड्राइंग्स। ड्राइंग कितना है बच्चों, यहाँ देखो ड्राइंग दिया हुआ है क्वेश्चन में, 40,000 रुपया ऐड कर दो। तो इस तरह से आ गया 8,60,000। इसमें लेस करो ओपनिंग कैपिटल, कितना दिया है देखो ओपनिंग कैपिटल 7,50,000, उसको माइनस करो। एक 1,10,000 और उसमें से एक और चीज माइनस करो एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल देखो यहाँ पर दिया हुआ है, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 1,60,000। तो आंसर हमारा प्रॉफिट में नहीं आ रहा, माइनस में आ रहा है, तो लॉस बोल देंगे उसको। नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान का, ये बन गया। अब लास्ट क्वेश्चन जो अकाउंट्स का है मॉडल सेट 3 का 19 नंबर बोलता है कि डिफाइन द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। है ना, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम किसको बोलते हैं, और डिफरेंस बताना है किस पे, मैनुअल और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, अच्छा तो पहले कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है। द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक है, फॉर द बिजनेस, किसके लिए, बिजनेस ओनर्स के लिए। ठीक है, बिजनेस ओनर्स के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है विच हेल्प टू, जो सहायता करता है ट्रैक द रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। है ना, ठीक है, एंड प्रिपेयर टैक्स। ठीक है, क्या रहा है कि जो रेवेन्यू मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर को ट्रैक करने में हमको हेल्प करता है। प्रिपेयर टैक्स एंड एस्टिमेटेड प्रॉफिट। है ना, और इस साथ में हमारा जो है इस रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बेस पे टैक्स का अमाउंट भी हमको बता देता है और साथ में अनुमानित प्रॉफिट भी बता देता है। एडिशनली इसके अलावा इट ऑल्सो अलाउड टू मैनेज द बैंक अकाउंट, साथ में ये हमारा बैंक अकाउंट मैनेज करने में भी हेल्प करता है। एंड पे बिल, प्रिपेयर बजट। है ना, बिल पे करने में, बजटिंग करने में, कोई भी बिजनेस के लिए कुछ बजट करना, खर्चे के लिए बजट करना, इनकम के लिए बजट करना, रिपोर्ट बनाने में, सैलरी पे रोल बनाने के लिए। ठीक है, मतलब पेमेंट कैसे किसको कितना देना है, और डू एनीथिंग दैट इन्वॉल्व इन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मतलब हर तरह के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में ये काम आता है। In short, it can conduct all important financial activity using the computerized accounting system। है ना, ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये हमने पहले शॉर्ट को आंसर टाइप क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, अच्छा अब हमारा डिफरेंसेस है मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ कंपैरिजन, पहला मीनिंग है ना, मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम का क्या मतलब है वो देख लेते हो। मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम इज अकाउंटिंग यूज टू द फिजिकल रजिस्टर। मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है, फिजिकल रजिस्टर और अकाउंट बुक्स का यूज किया जाता है टू कीप द फाइनेंशियल रिकॉर्ड। है ना, लेकिन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में किसका यूज किया जाता है, सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर किसका यूज करते हैं हम लोग अकाउंटिंग करने के लिए, फिजिकल रजिस्टर और अकाउंट बुक का टू कीप द फाइनेंशियल रिकॉर्ड। और यहाँ किसका यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर को, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या हम बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग। है ना, रिकॉर्डिंग इज पॉसिबल थ्रू द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री से ही रिकॉर्डिंग पॉसिबल है। और यहाँ पर रिकॉर्डिंग किसके आधार पर होता है, डाटा बेस के आधार पर। ठीक है, अच्छा कैलकुलेशन, ऑल द कैलकुलेशन इज परफॉर्म मैनुअली। यहाँ पर हर तरह का कैलकुलेशन मैनुअली किया जाता है, हाथों से किया जाता है। ठीक है, और ओनली डाटा इनपुट इट रिक्वायर कैलकुलेशन इज परफॉर्म बाय द कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पर कैलकुलेशन खुद कंप्यूटर सिस्टम ही कर लेता है। ठीक है, स्पीड, अगर आप मैनुअल करेंगे तो बहुत स्लो होगा और ये इसके कंपेरिजन में थोड़ा फास्टर होगा। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री, इट कैन बी दी रेक्टिफिकेशन एरर। ठीक है, अगर कोई गलती हो गया मान लीजिए मैनुअल में, तो बाद में हमको उसको सुधार करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बनाना पड़ेगा। इट कैन नॉट मेड एनी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बाद में गलती वो अपने आप को सुधर जाएगा। ठीक है, बैकअप, इसका कोई बैकअप नहीं होता। मान के चलिए कि आप एक रजिस्टर में बना दिए, कभी कल डिस्ट्रॉय हो गया तो कोई दिक्कत होगा, लेकिन यहाँ पर इसका कॉपी बना के हम लोग मेल में या क्लाउड पे या स्टोरेज में हम लोग बैकअप रखते हैं। एंट्री ऑफ द ट्रांजेक्शन कैन बी सेव्ड इन द एज बैकअप। ठीक है, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। है ना, मैनुअल में ट्रायल बैलेंस जरूरत पड़ने पर बनाया जाता है और यहाँ पर तो ऑलवेज अपने आप ही ट्रायल बैलेंस बन जाता है। इट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द पीरियड और क्वार्टर। है ना, ये पीरियड के बाद, जैसे 3 महीने के बाद, साल भर के बाद अकाउंटिंग होता है। और ये जो होता है डेली है, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होता जाता है वैसे रिकॉर्ड करते जाते हैं, ये ऑटोमेटिकली आपका लेते चला जाता है।
तो यहाँ पर बच्चों हमने अकाउंट्स का मॉडल सेट कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा सीए कमर्शियल अर्थमेटिक्स का। चूंकि एग्जाम का टाइम नहीं है ज़्यादा, इसलिए हर वीडियो 3 पार्ट में ही आएगा, 3 पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।